नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस सायंकालीन कार्यक्रम में। और आज हम फिर से बात करेंगे जो उत्पात मचा रखा है खालिस्तानी तत्वों ने, जिसमें आजकल कुछ निहंगों के ग्रुप भी सम्मिलित हो गए हैं, जैसा कि हमने इंदौर में देखा। हमारे साथ में पुनीत सिंह सानी जी हैं, जिनके अब इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके चिर परिचित हैं। और साथ में हमारे साथ मेलबर्न से ही जुड़ रही हैं भारती कुंडल जी, जो इंदौर में जो सिंधी दरबार में जो हुआ और उसके बारे में विशेष रूप से आप जानकारी रखती हैं, उसके बारे में बात करेंगी। और कुछ यहाँ पर मेलबर्न में भी हंगामे हो रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगी। तो मैं आरंभ करता हूँ पुनीत जी से। पुनीत जी, निहंग तो एसजीपीसी के विरोध में हुआ करते थे, ये कौन सा ये नया ग्रुप पैदा हो गया है? जय मां भारती संजय जी, आपके निमंत्रण के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो वैसे मैं संजय जी इस पे जाऊं, पर आज आपको पता है आज डेट क्या? वैसे आज 19 जनवरी है। 19 जनवरी है आज। हाँ, तक कश्मीर जेनोसाइड डे है। बिल्कुल वही जो हुआ था ना, अब ये सिंधियों के साथ हो रहा है। अब तो ये जी मूवी बन गई और आप ट्विटर पे कर सकते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम ये क्या किया हिंदुओं ने कि हमारे वो कश्मीरी पंडित भाइयों को वहां से भगा दिया। और मैं यही बता रहा हूँ, ये जैसे ये है ना, ये हमारे सिंधी भाई हैं, इनका कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए इनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। और वो जो आपकी जो अभी मैं निहंग की बात करूंगा, आधा दर्जन निहंग जाके चढ़ के आए हैं पंजाब से, और इनकी सैकड़ों साल पुरानी मतलब जो है क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं इनकी संस्कृति है। और जिसको अभी हमने आपको थोड़ी स्लाइड भी भेजी, थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद तक, उसके बाद तक महाराजा रंजीत तक ये अपनी करते आए हैं। आप ये सोचो, और ये भी हम आपको दिखाएंगे जो इनकी ट्रेडिशन है, दैट इज लाइव इन पाकिस्तान। बट ये जो हिंदू इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, वहां पे आधा दर्जन कोई बदमाश हैं और इनके तोड़ सकते हैं। मेरे लिए तो यही दोबारा हो रहा है। अब आपने जो बात की निहंगों की संजय जी, अब ये समझने वाली बात है, ये जो पता नहीं कोई बेवकूफ करा कोई रहत मर्यादा, अभी रहत मर्यादा के ऊपर भी विल डिस्कस की, रहत मर्यादा की कोई बेसिस ही नहीं है। बट आप ये देखिए जो निहंग है, दे आर कंप्लीटली आउटसाइड द रहत मर्यादा। जो एसजीपीसी की रहत मर्यादा है, दे आर अगेंस्ट इट। अब जैसे ये जो निहंग थे जी, ये खुद देखो, ये जो खुद देवी भक्त है, आप कोई भी पुराना निहंग से जाके कोई पूछोगे ना, तो अपनी एक्सप्लेन ही ऐसे करेंगे, जी हमारा ये जो कच्छा है ये हनुमान जी ने दिया हुआ है, ये जो अर्धचंद्र लगाया है ये शिव जी ने दिया हुआ है, जो ये जो तलवार है ये हमें देवी ने दी हुई है, जो उग्रदंती बाणी में आपके पिछले शो में मैंने आपको दिखाई, एसजीपीसी तो उसको मानती नहीं, क्योंकि वो सारी देवी की भक्ति है। गुरु गोविंद सिंह जी उसमें अपने आप दास किए जा रहे हैं, निहंग उसको करते हैं। तो असल में जो आपने बात की वो बिल्कुल ठीक थी। जो निहंग थे वो एंटी खालिस्तानी थे। अगर कोई सिख जत्थेबंदी खड़ी हुई भिंडरांवाले के खिलाफ, then actually this was the Nihangs, because they were also armed and they were not afraid. और जब पंजाब पुलिस ने लड़ाई की खालिस्तानियों से, तो ये जो निहंग थे ये पुलिस के साथ थे कि ये जो खालिस्तानी ये सारे बदमाश हैं। बट संजय जी असल में हुआ क्या, जो इनके मेन गुरु थे, his name was संता सिंह, एंड संता सिंह died in 2008। उस 2008 के बाद ये सारे अपने आप को बुड्ढा दल कही जाते हैं, इनके पता नहीं कितने दर्जनों धड़े हो गए, और ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। दे आर इंडल्जिंग इन कॉम्पिटिटिव वायलेंस फॉर अटेंशन। और वो जो पहले भी जब किसान आंदोलन था, मैं तब भी कह रहा था कि इन्होंने जाके पुलिस के ऊपर हाथ डाल दिया तो किसी ने इनको कुछ बोला नहीं। अब इनकी हिम्मतें बढ़ जाएंगी, ये कुछ और करेंगे, और यही कुछ हो रहा है अब। एंड पीपल आर ऑल्सो सेइंग कि भाई जी सिख क्यों नहीं करते। सारे के सारों ने देखा भाई कि आप अगर ये निहंग जो है पुलिस के ऊपर तलवारें चला सकते हैं और इनके खिलाफ कुछ नहीं होता। और आप ये देखो कि मतलब ये जो है, बल्कि आप कोई लंगर चढ़ाओ तो आपको पता नहीं अवार्ड मिल जाएगा। बट जो बंदा, उसका तो इन्होंने जीना हराम किया हुआ। संजय जी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई इसका नहीं कर रहा, मैं तो खुलेआम कर रहा हूँ। इट इज द पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, टू बी एन आउटस्पोकन पैट्रियोटिक सिख इन इंडिया इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनअफोर्डेबल। आई गिव यू जस्ट अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। एक बंदा था जिसने वो क्या कहते कोरोना में बहुत जान बचाई, सॉरी जो जिनकी लाशें थी उनको मतलब उनको उनकी पद्धति से उनका संस्कार किया। उसका नाम था जतिंदर सिंह शंटी। उसने, उसके बेटे ने कह दिया कि जी ये जो खालसा है ये हिंदू धर्म का नया संस्करण है, रक्षा करने के लिए।
उसके फादर को बुला के एसजीपीसी ने माफिया मंगवाई, उसके फादर का क्या लेना देना भाई। जो ये वीर बाल दिवस मना रहे थे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिख श्राइन वाज इन पटना, उन्होंने कहा ये जी बिल्कुल ठीक है, एसजीपीसी ने उनकी इतनी ह्यूमिलिएशन कर दी। एक वो बंदा है गुरसिमरन मंड करके, वो बिल्कुल खालिस्तानियों के खिलाफ होता है, पंजाब पुलिस ने उसको 70 दिन से नजरबंद किया हुआ अपने घर के अंदर। सो यू हैव टू जस्ट सी कि ये जो क्रिमिनल हैं इनका बिल्कुल डेटरेंट खत्म हो गया है, एंड एवरीबडी इज सेइंग द कॉस्ट टू स्पीक अगेंस्ट देम इज सो हाई। तो ये बेचारे इनके इंदौर में भी जो उन्होंने किया ये पाप किया, वहां पर पुलिस कहती है कि हमसे तो कुछ नहीं, हम रिलीजियस मामले में पढ़ते नहीं है, आपने जो इनसे सुलझना है सुन लो। वो जो सिंधी समाज है वो सभ्य समाज है, वो कोई लड़ने झगड़ने वाला नहीं, वो बेचारों के साथ देखो कितना गलत हो। भारती जी, आप तो सिंधी सरोकारों के बारे में काफ़ी कुछ बात करती रहती, आप जरा बताएं सिंधी समाज की क्या प्रतिक्रिया हुई है, क्या होनी चाहिए थी? नमस्ते संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। तो मैं इस इंसिडेंट को पहले तो डिस्क्राइब करना चाहूंगी अपनी ऑडियंस के लिए कि हुआ क्या है। इसके पीछे भी बहुत हिस्ट्री है। तो आई थिंक अराउंड 12th ऑफ दिसंबर, ये 12th ऑफ दिसंबर का पहला वाकया था जब ये कुछ निहंग जो कि पंजाब से आए हुए थे, द स्टूडियो के रिपोर्ट्स के हिसाब से वो अपने आप को बाबा बुड्ढा दल से कहते हैं, उन्होंने जैसे ही वो दरबार में घुसे, ये मैं फर्स्ट हैंड अकाउंट्स बता रही हूँ, जिन जिन जो लोग वहां मौजूद थे और जो भी सिंधी कम्युनिटी लीडर्स और साधु संत समाज के लोग हैं उनका ये अकाउंट है। उन्होंने कहा कि ये लोग तलवारों के साथ वीडियोग्राफी करते हुए हमारे सिंधी दरबार में घुस आए। सिंधी दरबार और टिकाणे होते क्या है इसका वर्णन हम बाद में भी करेंगे, जस्ट टू लेट ऑडियंस नो कि एक्चुअली हमारा ट्रेडिशन क्या है। उसके बाद उन्होंने वहां पे जैसे कि वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं वहां लोगों को धमकाया, उनको देवी पूजा या मूर्ति पूजा के प्रति बहुत ह्यूमिलेट किया गया और उसके बाद कहा गया कि क्योंकि आपके दरबारों में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उसके साथ आप गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित नहीं कर सकते हैं, ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी है। और तब उन्हें डराया धमकाया गया, 1 महीने का वक्त दिया गया कि आप जो भी आपके यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान है उन्हें आप लौटा दें। ये पहला वाक्य था। उसके बाद दूसरे वाक्य का वर्णन दूंगी। ये सब मिले जुले इंसिडेंसेस हैं 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर, अराउंड 19 ऑफ दिसंबर। दूसरा जो वाक्य आ रहा है, ये जो निहंग दल के लोग थे, ये एक जिनके घर पे टिकाणा है उनके घर घुस आए जिस वक्त उनकी लेडीज अकेली थी घर पे। दे नोटेड डाउन और मार्क डाउन द टाइमिंग्स, और उस वक्त उन्होंने वहां पे जो मुझे पता चला है, जितनी भी मैंने बात की है, उन्होंने जो देवी देवताओं और जो हमारे संत साधुओं के आइडल्स रखे हुए थे साथ में, उन सब को निकाल के सेंटर में फेंका है। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड ऑन द सेकंड इंस्टेंस। एंड आफ्टर दिस सिंधी पंचायत, लाइक अभी भी सिंधियों में हम लोगों में पंचायत का सिस्टम अभी भी है। आपको जहां भी सिंधी सेटलमेंट्स दिखेंगी वहां पे आपको सिंधी पंचायत और पंच जरूर मिलेंगे। सिंधी पंचायत, फिर ऑल इंडिया साधु समाज जो भी है, और देन देयर वर अदर सिंधी ऑर्गेनाइजेशंस दैट केम टुगेदर, और उन्होंने ये एक डिसीजन लिया कि भाई आप तलवार की नोक पे हमसे गुरु ग्रंथ साहिब क्यों लेना चाहते हैं, हम खुद ही लौटा देते हैं आपको। और जिसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि इंदौर में एक ही दिन में 70 गुरु ग्रंथ साहिब जो थे वो सम्मान सहित इमली साहिब गुरुद्वारा में 11 जनवरी को, जबकि डेडलाइन 12 जनवरी की थी, सारे सिंधी टिकाणों और दरबारों से, जैसे कि मैंने कहा, आई थिंक देयर आर अराउंड 153 दरबार्स इन इंदौर। मार्क डाउन द नंबर टू लाइक जस्ट आई वांट टू एक्सप्रेस दिस टू द ऑडियंस। हमारा जो सिंधी समाज का पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है और बहुत ही स्कैटर्ड है, और ये अकेले इंदौर का मैं नंबर बता रही हूँ कि वहाँ पे 153 दरबारें और टिकाणे साहिब हैं। तो उनमें से आधे लोगों ने जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं वो इमली साहिब गुरुद्वारा में लौटाए। उसके भी कुछ एक्सपीरियंसेस लोगों ने मुझे बताए हैं जो कि उस कमिटी में शामिल थे, जिन्होंने ये पूरे प्रक्रिया को
शांतिपूर्वक कम्युनिटी का डिसीजन यही था कि कोई भी प्रोवोकेशन हमारी तरफ जो भी आएगा, हमें उसको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करना है और हमें बिल्कुल शांति के साथ, क्योंकि हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम कोई भी प्रोवोकेशंस का रिप्लाई नहीं देंगे और शांतिपूर्वक ये जो प्रक्रिया है इसको पूरा करेंगे। उसी के दौरान आपने देखा होगा वीडियोस में, ये जो निहंग थे वो मेरी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट भी करते हुए दिखाई दिए गए हैं। उस पर भी लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है एंड दिस इज हाउ द होल प्रोसेस कंप्लीटेड। अब उसके बाद इसकी सूचना अकाल तख्त को लगी और उन्होंने तुरंत एसजीपीसी की कमेटी इंदौर भेजी। अब इंदौर में जो माहौल चल रहा है उस पे भी थोड़ी नजर मैं आप सबको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। यहाँ पे भी हमें जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है फ्रॉम माय क्रेडिबल सोर्सेज, उनका कहना यही है कि जब तक अब जो हमारे महामंडलेश्वर हैं ऑल इंडिया सिंधी साधु समाज के, जब तक वो अब एक कोई फाइनल ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देते हैं, तब तक हमें किसी भी सोशल मीडिया पे जो वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि फाइनल कॉल जो होगा अब वही लेंगे। इसके दौरान हमें बहुत सारी खबरें भी मिल रही थी कि भोपाल के टिकाणों के साथ अकाल तख्त का मीटिंग हुआ है एंड देन उन्होंने मान लिया है कि अब गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना और जो मूर्ति पूजा है वो साथ में होगी, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे कुछ खबरें भी आ रही हैं जिन खबरों को ऑल इंडिया साधु समाज ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है एंड लेटेस्ट स्टेटमेंट उनका द स्टूडियो को जो गया है उसके हिसाब से उन्होंने यही बोला है कि उन्होंने ओपन लेटर लिखा है सारे सिंधी समाज के टिकाणों और गुरुद्वार दरबारों को कि आप सहसम्मान जो है गुरु ग्रंथ साहिब को लौटाने की प्रक्रिया ऑल ओवर इंडिया शुरू करें। जब तक हमारा अकाल तख्त के साथ कोई भी फाइनल मीटिंग नहीं होता है, इसके बारे में अब तक कोई डिसीजन नहीं है, बट ही हैज रिटन ओपन लेटर। दैट्स व्हाट हैज बीन ब्रॉट टू माय अटेंशन and this is what the whole series of incidents that has happened. So this is the whole incidents about, और उसका पीछे का एक हिस्ट्री ये है संजय जी कि ये जो अल्टरकेशंस हैं ये पहली बार नहीं हुए हैं। उदासी समाज, सिंधी उदासी समाज को पहले भी इन सब चीजों का सामना बहुत करना पड़ा है। एक MOU मेरे क्रेडिटेबल रिसोर्सेज के थ्रू मुझे हाथ लगा है जिसमें एक कंडीशन, जिसके बाय द वे साइनिंग जो थी वो गुरु सिंह सभा के मेंबर्स के बीच और ऑल इंडिया साधु समाज के मेंबर्स के बीच साइन हुआ था, जिसमें एक कंडीशन था कि सिंधियों के पास जो भी लिखे हुए गुरु ग्रंथ साहिब हैं, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जो कि जनरेशन से हमारे पास होते जा रहे हैं, आई थिंक अक्रॉस सेंचुरीज, उस पे कोई भी प्रेशराइज नहीं करेगा और द पार्टी विच इज लाइक ऑल इंडिया साधु समाज, वो उसको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि वो उन लिखित मैन्यूस्क्रिप्ट्स को सबमिट करा सकें। सो दिस इज ऑल द बैकग्राउंड, और ये सब ऑल्टरकेशंस पहली बार की बात नहीं है। मजबूरन मुझे लगता है कि ये बहुत ही कड़ा फैसला आया है owing to all the background, because then we know जब लोग तलवारें लेकर आपके सामने आते हैं, जैसे पुनीत ने हाईलाइट भी किया, प्रशासन और कोई भी उनकी मदद करने के लिए अभी तक एक FIR तक ली नहीं गई है इस इशू पे, and that is what has led to these kind of decisions being coming in from the community. एक मिनट पुनीत जी, मैं जरा थोड़ा सा इसमें ये पूछना चाहूँगा कि सिंधी समाज के एकमात्र सांसद इंदौर से हैं, शंकर लालवानी जी, वो क्या कर रहे हैं? जी, तो उस पे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट अभी जो महामंडलेश्वर है स्वामी हंसराम जी, जो भीलवाड़ा से हैं, उन्होंने दिया है कि जब ये घटना हो रही थी इंदौर में, तब शंकर लालवानी जी जो थे वो इंदौर में मौजूद थे। उन्होंने, महामंडलेश्वर जी ने खुद इस बात की सूचना उन्हें दी थी। उसके बाद अभी तक उनका कोई रिएक्शन जो है या कोई भी जो हेल्प या कुछ भी है वो अभी तक उनकी तरफ से नहीं आया है। दिस इज व्हाट द लेटेस्ट दैट आई हैव लर्न्ड।
और शंकर लालवानी जी भाजपा के सांसद हैं। भाजपा की मध्य प्रदेश में से 29 में से 27 सीटें हैं। और यह जो मसला है ये केवल अकेले सिंधियों का नहीं है, ये किसी की भी जो रिलीजियस फेथ है उसके ऊपर असॉल्ट है। तो एफआईआर यदि आप कराने जाते हैं, एफआईआर नहीं होती है, उसका प्रोसेस है। मुझे तो लग रहा है कम्युनिटी की तरफ से ही एक तरह से कुछ, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो कोई भी और कम्युनिटी होती तो संभवतः एक प्रतिक्रिया और थोड़ी सी लीगल रूप से भी प्रतिक्रिया दे सकती थी अच्छी खासी, स्पेशली इंदौर में, मध्य प्रदेश में। जी पुनीत जी। संजय जी, आप तो यूर खुद ये बीइंग अ सिविल सर्वेंट, ये जो है ना, ये तो पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट को करना है। अब ये जो वायलेशन हुई है, दिस इज आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है। 25। करेक्ट मी, हाँ जी, वो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब आपके फंडामेंटल राइट, तो आपको थाने भी नहीं जाना, यू कैन एक्चुअली गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर हेबियस कॉर्पस, कि जो आपके जो फंडामेंटल राइट की वैल्यू। और मैं संजय जी आपको एक बड़ी कमाल की बात बताऊं, ये जो जब ये जो जिन जानवरों ने जाके इंदिरा गांधी जी को मारा, उस टाइम उनको डिफेंड करने पहुंच गए इंडिया के जो सबसे बड़े थे, वो खुद सिंधी थे, राम जेठमलानी, राइट। और इनको हर जगह ये जो सिख थे वो हर जगह जो एसजीपीसी और ये सारे हर जगह दिखाते थे, ये राम जेठमलानी है, ये जी खड़ा हुआ, जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। एंड राम जेठमलानी ऑन द स्टेज फॉर डेकेड्स, यू नो, नाउ ही इज डेड, ही वुड ऑलवेज से आई एम अ सिंधी, हमारे घर में हम सिंधी है, हमारे सबके गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, आई एम एज मच अ सिख, मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता हूँ। तब तो किसी ने नहीं कहा भाई तुम्हारे घर से जो मूर्तियां उठा के फेंक दो, तब तो ये जो ये करते रहे ना। आप ये देखिए संजय जी, ये जो इनके भी एसजीपीसी के होश उड़ गए होंगे कि एक छोटे से इंदौर में कितने को सिंधी होंगे, इतने 110 की 140 निकल आए। यू कैन आस्क एनीबडी कि जो, क्योंकि सिंधियों का इनका बेसिकली लैंड छिन गया, दे होल्ड ऑन टू देयर कल्चर मच मोर। आई वुड से कि जितने सिंधियों के घरों में ग्रंथ साहब विराजमान होते हैं और ये श्रद्धा से करते हैं, उतने 10% सिखों के घरों में नहीं होंगे। लाइक दिस इज यू नो देयर कल्चर। और संजय जी, ये जो क्या कहते हैं इनका वो आपका कल्चर क्या है, यू नो देयर इज अ लॉट टू कवर। सो मे बी यू नो इफ यू कैन जस्ट गो टू, क्योंकि एक तो होती है कि बंदा एक्सप्लेन करे, बट जो इनकी क्या कमाल की कल्चर है और ये जो बहुत पहले से चला आ रहा है। सो मे बी इफ यू कैन सी द, जो मैंने आपको भेजा था वो स्क्रीनशॉट्स, एंड यू नो देन वी कैन बेसिकली एक्सप्लेन कि हो क्या रहा है, देन पीपल विल अंडरस्टैंड इनका क्या यूनिक कल्चर है। जी मैं लाता हूँ स्क्रीनशॉट्स। बिफोर वी गो टू दैट संजय जी, मैं आपके उस क्वेश्चन को और थोड़ा इलैबोरेट वे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये जैसे मैंने कहा कि ये पहली बार की घटना नहीं है। अब साधु समाज ने राष्ट्रपति भवन को लेटर लिखा है कि हमने पास्ट में 2019 और शायद ये 2000 की घटना है, तो 2019 में भी केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार दोनों को इसकी सूचना दी गई है। इंटेलिजेंस के थ्रू भी उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन है। और अभी गुहार लगाई है संत समाज ने राष्ट्रपति भवन से, जो कि मुझे लेटेस्ट मेरे पास जो आर्टिफैक्ट है, कि आप हमें सुरक्षा प्रदान करें, हमारे टिकाणों को और हमारी दरबारों को। तो दिस इज व्हाट ये दिस इज भारती जी, ये कोई तरीका नहीं है। जिनके वोट से शंकर लालवानी जी जीते हैं उनका बायकॉट कर दीजिए, एक दिन में सारा काम हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं होती हैं चीजें कि आपने राष्ट्रपति को लिख दिया, राष्ट्रपति क्या करेंगे। तो मैं तो ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ 35 साल, मुझे पता है राष्ट्रपति जी उसको मार्क कर देंगे, उसको होम मिनिस्ट्री को भेज देंगे, होम मिनिस्ट्री उसको मार्क कर देगी मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार में वो चीफ मिनिस्टर को जाएगा, चीफ मिनिस्टर उसको मार्क कर देगा होम डिपार्टमेंट को, और वही करते 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 और होम वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि हमने आपका जो पत्र है वो थ्रू प्रॉपर चैनल प्रॉपर अधिकारी को भेज दिया। ये इस तरह से कोई काम होते हैं क्या? दिस इज नो वे। ये तो अपनी जिम्मेदारी से भागना हुआ। अच्छा संजय जी, मैं आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ। ये जो है ना, आपको जैसे आपको पता है पटियाला जो है, जो सबसे बड़ी सिख रियासत थी, ठीक है, ये जो अपनी यहाँ पे थी। अब आपको पता है ये अमरिंदर सिंह के पास राजघराना कैसे आया? इनका जो परिवार चला आ रहा था, वो जो था उसने क्या कहते उदासीन के साथ संन्यास ले लिया, तो ये महाराजा पटियाला के ऊपर आ गया। और ये जो महाराजा पटियाला है, आपको पता है ये काली पूजक है, ये काली माता को मानते हैं। तो जो काली माता मंदिर बने हुए हैं अब कालका में भी, ये पटियाला ने बनाए हुए हैं। और इनका जो आप कभी जाओ ना, कि जो मेन पटियाला जो इनका घराना है, उसके अंदर कृष्ण जी की मूर्ति और काली माता की मूर्ति है। सिख तो ये बाद में बने,
और वहां पे इन्होंने ग्रंथ साहब रखा हुआ है। ये अमरिंदर सिंह से पूछ लीजिएगा, ये वो आया था न्यायपाल आया था, उसने भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर कोई वेद भी हो रही है, वो जो सिंधी है किसी को करनी नहीं, वो श्रद्धा से उनसे बदमाशी कर रहे हो। अगर तुम्हारी माँ की छातियों में दूध है, वो महाराजा पटियाले का तोड़ दो तुम। जो महाराजा पटियाले का मेन घराना है ना, वहां पे कृष्ण, भगवान कृष्ण और काली माता की मूर्तियां हैं और साथ में ग्रंथ साहब रखा हुआ है। वहां पे वेद भी है, वहां चढ़ जाओ निहंग, जो जिसने अपनी माँ का दूध पिया वहां चढ़ जाओ। इनकी सारी बदमाशी गरीब पे चलती है। एक मैं और पूछना चाहूँगा पुरी जी कि ये निहंग जो है, ये तो स्वयं जो है वो गुरु ग्रंथ साहब को पूरी तरह नहीं मानते, ये तो सर्वलोक ग्रंथ जो है उसको मानते हैं। हाँ जी, ये दशम ग्रंथ को भी मानते हैं। मतलब ये जो सारा का सारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चौपाई साहब है विच इज पार्ट ऑफ लिटर्जी, उसको एसजीपीसी ने काट दिया, ये तो पूरा करते। मैं आपको संजय जी ये बता रहा हूँ। और एक्चुअली दिस निहंग्स आर अ वेरी स्कैरी वार्निंग कि जब ये अपने स्पिरिचुअल रूट से टूट गए, इनका जो गुरु थे बाबा संता सिंह वो चले गए, अब इनमें कोई है नहीं, ये बिल्कुल जानवरों की तरह हुड़दंग मचा रहे हैं। और यही है, कोई स्पिरिचुअल ट्रेडिशन टूट जाए, दैट इज एक्चुअली, मैं ये नहीं कह रहा कि सिंधी बहुत सुसंस्कृत लोग हैं कि ऐसे जानवर हो जाएंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस इज एक्चुअली अ वार्निंग। दिस निहंग्स, दे फॉट अगेंस्ट भिंडरनवाला, दे फॉट अगेंस्ट द खालिस्तानीज, एंड दे हैव ऑलवेज असर्टेड। आप कभी भी संता सिंह जी की पूछ लीजिए, वो 84 के बाद भी हमेशा कहते थे इन्होंने हिंदुओं के साथ कितना किया, हम देवी पूजक हैं, हम सनातनी है। ये पूरी तरह सनातनी थे निहंग। बट अब इनका वो जो हो गया, अब ये कोई बस गिरोह बने हुए, तलवारें कभी एक दूसरे के ऊपर पड़ जाते हैं। बिल्कुल अगर इंटरनेट पे कोई ऐसी हरकतें करो तो हमें टेंशन मिल जाती है। तो बेसिकली ये जो इनका मेन, इनका जो बुड्ढा दल था निहंगों का, उस पर कब्जा करने के लिए ये चाहते हैं। और इनको अटेंशन तब मिलती है जब ये कोई वारदात कर दे। तो ये बस वारदात ही वारदात हो रही है। फ्रॉम 2008 they have basically no leadership and they are just acting like animals. तो आपको ये 2008 से पहले कुछ नहीं मिलेगा ऐसी हरकतें। तो और भी बहुत सारे निहंग, जैसे गुरु निडर सिंह जी हैं, हाँ, वो तो सभी जगह सनातन की बात करते हैं, सनातन शस्त्र विद्या सिखाते हैं। वो तो आपको 100 में से एक है। बाकी जो निहंग है वो तो अपने आप में खुद गुरुदेव हैं और वो खुद स्कॉलर हैं और वो वहां पे बैठे हुए हैं। ये नहीं कह रहा सारे हैं, बट जो अपने गिरोह बन गए, जो उस पे दल पे कब्जा करना चाहते हैं, वो एक दूसरे की पकड़ियां उछाल रहे हैं और ये मीडिया पे ऐसी हरकतें करते फिर रहे हैं कि उनको टेंशन मिल जाए। अदरवाइज जो उनकी संस्कृति है दैट इज 100% सनातनी। और वो जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो वीर सिंह और ये कान सिंह नाभा की एसजीपीसी है, ये इसके बिल्कुल खिलाफ थे। From 2008 you will always hear them speaking against SGPC and for Sanatan, but now they are acting like animals. So this is their own crisis. जी, आप बता रहे थे वो कल्चर के बारे में, वो हम स्लाइड्स जो है वो पहले हाँ दिखाते हैं। हाँ जी प्लीज। ये जी। देखो, ये संजय जी दिस इज वेरी रिसेंट। ये महीना पहले एक जो मेरा सिख फ्रेंड है ना, ही वाज ट्रैवलिंग थ्रू पाकिस्तान, और ये जो मतलब ये वहाँ के ये खटवारी दरबार में गया, ये शिकारपुर अपर सिंध में। ये शिकारपुर का क्या महत्व है, यू नो दैट इज अपने आप में एपिसोड हो जाए। बट देखो ये जो ये बेअदबी कर रहे हैं, ओ भाई वहां पे सिंधी होना है, अपने सनातनी होने के लिए आपको डर रहता है आपकी बेटी कभी उठा के ले जाएंगे। और उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वो ऐसे ये जो इतनी पवित्रता से इमोशन से कर रहे हो और तुम उनसे तोड़ रहे हो कि उन्होंने कोई बेअदबी की है। कैसे जाहिल लोग हैं। सो दे आर, देखो कितनी रेफरेंस ये कर रहे हैं। और हमें भी शर्म आनी चाहिए कि ये पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन है और यहाँ पे कोई आधा दर्जन निहंग है जिनको एक एसएचओ ठीक कर सकता है, वो इनकी संस्कृति तोड़ने पे कर रहे हैं। तो ऐसे ये करते हैं। हाँ जी, ये शिकारपुर के आगे चलिए संजय जी। नेक्स्ट। ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे, गुरमुखी में ही लिखा हुआ है। वहां पे क्या भैया, गुरमुखी पढ़ के उनको क्या मिलता है? मतलब ये जो गुरुओं की बाणी है, दिस इज द रेफरेंस कि उनको कह रहा कि ऐसे करिए। ये उसने ये रिसेंट है। मैं ये अभी जब ये निहंग कर रहे थे, ये तभी का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई मैं 20 साल पुरानी चीज नहीं दिखा रहा। हाँ जी, आगे चलिए। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ये ग्रंथ साहब इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे आपको मूर्तियां भी दिख जाएंगी। ये कोई बेअदबी कर रहे हैं यहाँ पे। और तुम इनसे, इनका तुम्हारे में खुद कोई स्पिरिचुअल रूट्स है नहीं, कोई तुम्हें तमीज है नहीं, तुम इनसे ये पाकिस्तान के अंदर है जी। ये छोटे से बच्चे को पूरी मर्यादा के साथ ग्रंथ साहब कैसे पढ़ा जाता है, ये शिकारपुर सिंध में सिखाया जा रहा है। हाँ जी, आगे चलिए संजय जी। अब ये संजय जी, ये बड़ी कमाल की चीज है, मैं आपको ये दिखाऊंगा। असल में आज से मेरे ख्याल 2 दशक पहले एक यूरोपियन एथनोग्राफर ने, क्योंकि द सिंधीज वर वन ऑफ द अर्लियर मर्चेंट्स आउट ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश केम,
तो इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में जाके हर जगह जाके अपने अपने गुरु मंदिर बनाए। ये जो गुरुद्वारा ये भी एसजीपीसी की शरारत है, नहीं तो पहले धर्मशाला और गुरु मंदिर कहा जाता था, और इनका बिल्कुल होता था, मतलब आप इनको कह नहीं सकते ये मंदिर है कि ये गुरुद्वारा है, और ऐसे ही हमारे बाप दादे भी पूजा करते थे। अब ये उसने जाके जो इन्होंने अपनी बचा के संस्कृति रखी हुई है, उसने उसके ऊपर एक एकेडमिक पेपर लिखा था। फिर मैंने उससे ईमेल कॉन्टैक्ट किया तो उसने कई जो फोटोएं थी जो उसकी प्राइवेट कलेक्शन में थी, ही सेंट मी दैट, सो दीज फोटोज आर नोवेयर बिकॉज इट वाज इन हिज प्राइवेट कलेक्शन दैट ही सेंट मी। तो अब मैं ये जो फोटो है, अब ये देखिए सामने, अभी अगली फोटोज में देखिएगा, सबसे बड़ी फोटो इन्होंने गुरु नानक देव जी की लगाई हुई है। दिस इज द इंपॉर्टेंस दे गिव टू, ये इसके साथ में ही था। ये देखो, ये इनकी बिल्कुल सनातन है, ये जी अपने क्या कहते हैं राम जी, सीता जी और ये हनुमान जी, ये इनकी बेसिकली ये सिंधी परंपरा है। हाँ जी, आगे चलिए जी। अब ये संजय जी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, लाइक दिस इज दिस, ये इनके मेन डाइटी हैं, ये जो है ना सिंधियों के झूलेलाल जी। झूलेलाल जी। अब संजय जी ये झूलेलाल जी की एक देखिए इसी में आपको कितना मिलेगा। एक तो देखिए कि ये जी क्योंकि सिंधियों का है, ये सिंध नदी से आए हुए हैं, तो ये जी अब इन्होंने मकर या इसको पाल फिश कर देते हैं, तो ये वरुण देवता के अवतार है, ठीक है। बट अब ये देखिए कैसी सिंह, इन्होंने जो टीका लगाया हुआ वो वैष्णव लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं संजय जी। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, अब इनको देखिए कि जो हाथ में जो इन्होंने पकड़ा हुआ है, मतलब जो इधर लेफ्ट हैंड में आपको ध्यान से नहीं दिख रहा, आपको फोकस करना, उसके अंदर जो है इन्होंने किताब पकड़ी हुई है। अब किताब कहां से आती है? अब ये मैं कह रहा हूं मेरे को इतना पता नहीं है, ये तो ब्रह्मा से आती है कि जो वेद पढ़े हुए हैं। तो ये बेसिकली जो इनका है, देखो वैदिक भी हो गया, पुराणिक भी हो गया, उसके अंदर ये सारा मर्ज करके इनके जो डेटी हैं, और इनके जो लेजेंड आते हैं कि ये 10वीं शताब्दी में कोई भिकन शाह था, वो इनको कन्वर्ट करना चाहता था। अच्छा संजय जी, हम अब आ गया संजय जी, ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। अब ये देखो, किसी ने ध्यान से नहीं देखा होगा, ऊपर जो आप देख रहे होगे ना, वो सिर्फ 9 गुरु हैं, दे आर द 2nd to 10th गुरु जो ऊपर फोटो लगी है, ऊपर गुरु नानक देव जी की नहीं लगी हुई। नीचे 4 किताबें। अब ये देखिए सिंधियों का क्या है, ये जो 4 किताबें हैं, इनमें से 3 गुरु ग्रंथ साहब हैं, विच आर इन 3 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। एक तो है जो ये अपनी पर्शियो अरेबिक में लिखते हैं सिंधी, एक उसमें है, एक गुरमुखी में है, एक देवनागरी में है। तो सिंधियों ने इतना फोकस किया है कि जो तुम गुरु ग्रंथ साहब है, उसका जो है कि तुम्हें सही उच्चारण करना है और सही समझना है, जो मैं आपको दिखाया, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा दिया। और जो चौथा यहाँ पे है, दैट इज बेसिकली कंपेंडियम ऑफ ऑल 4 वेदास। तो ये क्या इनकी क्या समझ है, जो सिंधियों की क्या समझ है कि जो गुरु ग्रंथ साहब है वो ही वेदों का सार है। तो इन्होंने वेदों के साथ गुरु ग्रंथ साहब को रखा हुआ है। और देखिए जो ऊपर जो इन्होंने रखा हुआ है, क्या कहते हैं, सिर्फ 9 गुरु है, गुरु नानक देव जी की नहीं है, जो मेन इनको मानते गुरु नानक देव जी के। इनकी क्या समझ है कि जब आपने ग्रंथ रख दिया तो गुरु नानक देव जी वैसे ही हो गए। तो ग्रंथ प्लस ऊपर 9 गुरु, दैट बिकम्स 10 गुरु। ये देखो कितनी ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है। ये किसी का काली को कभी जिंदगी में समझ आ सकती है यहाँ पे क्या हो रहा है। ये तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, ये क्या लगे हुए हैं, आप बताओ, इससे ज्यादा कोई किसी को क्या सत्कार दे सकता है। ये यहाँ पे कह रहे कि तुम हमारी बेइज्जती करो, हम तोड़ फोड़ कर देंगे। हाँ जी सर। वैसे भी गुरु ग्रंथ साहब तो ग्रंथ साहब तो ज्ञान है, उसमें एक जो भी, जहाँ तक मेरी समझ है कि गुरु नानक का और बाकी गुरुओं का जो संदेश है वो उसमें से ज्ञान प्राप्त करना है। इन लोगों का ये जब से ये तत् खालसा शुरू हुआ है और ये एसजीपीसी, इन लोगों का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, हर तरह की बदमाशी से इनका लेना देना है। हाँ जी संजय जी, आपने बड़ी कमाल की बात की। मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो 2 बातें है ना, ये किसी को भी नहीं पता होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको पंजाब के प्रोफेसर भी कुछ हो जाएगा ना, मैं आपको 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सिंधी समाज को समझना चाहिए। क्योंकि इनको ये कहते थे रहत मर्यादा, रहत मर्यादा, वो भी सोचते पता नहीं भाई कोई होती होगी रहत मर्यादा। अब भाई ध्यान से सुनो, कोई रहत मर्यादा नहीं है गुरुओं की। बहुत सारे रहतनामे थे, उन रहतनामों में क्या था, अलग अलग अनशड बातें हो रही थी और किसी से कोई मैच नहीं करता था। तो कान सिंह नाभे ने क्या किया कि रहतनामे उठाए। उसने ये नहीं देखा कि इनमें क्या मैच कर रहा है या कौन सा क्रेडिबल है। सबसे कम क्रेडिबल भी था जो तत् खालसे से मैच करता था, कान सिंह नाभे ने कहा ये तो गुरु ने कहा ही होगा। जो सबसे क्रेडिबल भी था, अगर उसमें बातें नहीं माननी थी, कान सिंह नाभे ने कह दिया ये तो जी ब्राह्मण की शरारत होगी। तो ऐसे उसने सारे के सारे रहतनामे उठाए, और जो जो कान सिंह नाभे को दिमाग में ठीक लगा ये सही है, और जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ही होगा, उसने वो ऐसे रहतनामे कर दिए। ये बने रहतनामे। ये
जो रहतना में है, दैट इज कान सिंह नाभा's अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट गुरु गोबिंद सिंह जी वुड हैव डन। और ये जो रहतना में संजय जी जब एसजीपीसी में बन रहा था, आपको देखो सिंध में इतनी डाइवर्सिटी, इफ यू गो टू द डिबेट्स दैट हैपन इन पंजाब, इवन एट द एसजीपीसी एक्नॉलेज कि हम वैसे तो कह रहे हैं कि किसी के केस होने चाहिए, बट वी शुड गिव एक्सेप्शन टू सिंधीज, बिकॉज सिंधीज का जो है सहजदारी ट्रेडिशन है ज्यादातर, तो दिस एसजीपीसी आल्सो एक्नॉलेज। बट आप ये देखिए, इन्होंने ये क्या कहते हैं, अपना एसजीपीसी बना 1920। आपको पता है पहला रहतनाम, पहला ये जो सिख रहत मर्यादा जिसका ये शोर मचा रहे हैं, द सिख रहत मर्यादा कम्स इन 1950। ये जो रहत मर्यादा के हिसाब से लोगों को परेशान कर रहे हैं, एसजीपीसी से पूछो अगर किसी के पास 1950 से पहले का रहत मर्यादा है कि नहीं है। तो जब इनके पास 1920 में एसजीपीसी मिल गया, उसके बाद बिना वोटिंग के, बिना डिस्कशन के इन्होंने पारित कर दिया, जो इनका मन करता पारित कर देते। तो इन्होंने भाई वो तो ये तो जो रहत मर्यादा है उसके हिसाब से तो कोई सिख ही नहीं है, और वो सारा का सारा बेसिकली हमें हिंदुओं से अलग करना है, इसलिए वो सारा लिखा हुआ है, ये मूर्ति पूजा मत करो, श्राद्ध मत करो, भला मत करो, ढिमका मत करो। दैट कम्स इन 1950 विदाउट एनीथिंग। ये एसजीपीसी का है, उसके बेसिस पे ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब संजय जी दूसरी कमाल की बात है, ये देखो, एक तो इन्होंने कब्जा ले लिया ना। अब आप सोचो कि आप अगर मान लो चीफ मिनिस्टर हो, मान लो राजस्थान के, आप पारित करना शुरू कर दो कि अब मैं बताऊंगा कि कौन वोटर हो सकता है, तो आप ये कैसी सी बात होगी। एसजीपीसी ने लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करना शुरू कर दिया जो इनकी आइडियोलॉजी से नहीं मानते थे। इन्होंने डिसफ्रेंचाइज ही नहीं किया। मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ संजय जी, देखो अब ये सिंधियों के ऊपर चढ़े हुए ना, सबसे पहले ये चढ़े निरंकारियों के ऊपर। तो जिस बंदे ने निरंकारी गुरु को मारा था उसका नाम था रणजीत सिंह, ठीक है जी। उस रणजीत सिंह को सजा होगी, क्योंकि मतलब वो जो था वो पता लग गया। वो रणजीत सिंह जब टेक्निकलिटी बेल से छूटा, वो भाग गया अकाल तख्त के अंदर, और अकालियों ने उसको बना दिया एसजीपीसी का जत्थेदार। और वो बंदा कहे मैं तो बाहर ही नहीं निकल रहा, मैं तो जी सिख का इतना बड़ा पोप हूं, मैं, आप मुझे कैसे पकड़ सकते हो। वो बीजेपी गवर्नमेंट थी, वो भी क्या कहते समझ है, तो एंड में उन्होंने उसको पता नहीं माफ मूव कर दिया। एंड दैट गाय रणजीत सिंह, व्हेन ही बिकम्स दिस एसजीपीसी जत्थेदार, ही इशूज ऑल काइंड्स ऑफ incredible fatwas. One of the fatwas is only SGPC can print the Guru Granth Sahib. Can you imagine कि कोई गीता प्रेस गोरखपुर उठ के कहते कि हम ही गीता को पब्लिश कर सकते हैं। इन्होंने एसजीपीसी ने ऐसे ऐसे पाप किए हुए। उसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहब जो था, पहले तो सिंधी अपने हाथ से लिखित कर रहे थे, जहां जीवन सिंह चतर सिंह आए इन 1880s, the printing press comes to Punjab. So you know the main publisher was जीवन सिंह चतर सिंह, they were publishing. एसजीपीसी ने उनका सारा बिजनेस छीन लिया कि उन्होंने कहा अगर आप ग्रंथ साहब पब्लिश कर रहे हो, आप ब्लास्फेमी कर रहे हो। संजय जी एसजीपीसी जो कह रहे हैं ना रहत मर्यादा, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, इनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि आपने अगर इंटरनेट से कोई प्रिंट आउट ले लिया ना गुरु ग्रंथ साहब का, क्योंकि आप तो आपने वेद भी कर दी है, तो इंटरनेट ही वेद भी है, फिर इंटरनेट बंद करा दो बस। नहीं मूर्खों का तो यही इलाज है, फिर कह के साहब इंटरनेट बंद करा दो। इंटरनेट में डिजिटल मीडियम में है, तो वो डिजिटल मीडियम में भी नहीं हो सकता फिर तो। संजय अब ये क्या करते हैं, इन्होंने ना लोगों से बिजनेस छीन लिया। अब ये कहते हैं, इन्होंने सिर्फ कब्जा कर लिया कि हम ही ग्रंथ साहब पब्लिश करेंगे। तो नाउ दे यूज दिस एज एन एक्सटॉर्शन कि कोई है, हम तुम्हारा ग्रंथ साहब छीन लेंगे। अब जैसे जो सिंधी है, आप सोचिए संजय जी, ये ग्रंथ साहब इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो, कोई उनकी शादियां उसके हिसाब से हो रही हैं, कोई मरता है तो वो बोलते हैं, किसी का जन्म होता है तो उस हिसाब से करते हैं। अब आप उनसे कह रहे हो मैं तुमसे छीन के ले जाऊंगा, उनके लिए कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। ये सभी के साथ ऐसे करते हैं कि हम तुम्हारा ग्रंथ, क्योंकि अब ये तो हम ही पब्लिश कर सकते हैं। किसने कहा? जी हम ही ने पारित किया। ये ऐसे हो रहा है संजय जी। और कोई ये जो कह रहे हैं कि कोई प्रिंट नहीं कर सकता, कोई पब्लिश नहीं, ये सारी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। बट जो गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, हम ये किसी रिलीजियस पछड़े में नहीं पढ़ना चाहते, और ये यहाँ पे ये सारा कुछ पछड़े में तो पढ़ना पड़ेगा, पछड़े में तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सीआरपीसी आईपीसी बंद कर दो। गवर्नमेंट ने तो उल्टे सीधे काम किए ही है ना, कि जिस व्यक्ति को वहाँ मार दिया गया गोल्डन टेम्पल में, उसकी एफआईआर तक नहीं हुई, मैंने कंफर्म कर लिया पंजाब में। ये ऐसा पहली बार हुआ हिस्ट्री में। तो इस तरह से अगर आप लोगों को लाइसेंस देंगे, तब तो फिर वो हर तरह के आपके एक जगह घुसे हैं, सबके घर में घुसेंगे, कहेंगे आपका कंप्यूटर ले जाएंगे, इसमें आप इसमें गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लेंगे, सारे कंप्यूटर बंद कर दो, सारा इंटरनेट बंद कर दो, क्योंकि उसमें ये चांस है कि साहब के कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लेगा। मतलब इतना कोई मूर्खता का कोई अंत है क्या? नहीं संजय जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और गिल साहब ने एक बात कही थी कि ये जो आप आ जाते हैं ना, अगर कोई टेररिस्ट इंसिडेंट कर रहा है, आप इमीडिएटली उसका कोई काउंटर एक्टिव नहीं करो, तो देन दे विल कम टू अ पॉपुलेशन एंड डू समथिंग मच बिगर।
और मैं यही, आप संजय जी, अब हमारी पुरानी टॉक्स है, ट्राई नॉट टू रिपीट, क्योंकि इतना मटेरियल होता है। संजय जी के साथ मेरी पूरी प्लेलिस्ट है। अब जो 6-7 महीने पहले देख, मैं यही कह रहा था, भाई आपने इन बंदों को छोड़ दिया, आप किसी पॉकेट मार को छोड़ दो कि चल बेटा कोई बात नहीं, वो क्या कहेगा, मैं पॉकेट मार ही छोड़ देता हूँ, वो कल को वो मर्डर करेगा, रेप करेगा। आपने इन गुंडे बदमाशों, क्रिमिनल्स को आपने ऐसे छोड़ रखा है। अच्छा संजय जी, चलो एक थैंक यू, आप एक वीडियो थी, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो बाय अमरदीप सिंह, उसने जो की हुई है ना, वो दिखाते हैं। इफ यू कैन आल्सो शो दैट वीडियो, वो छोटी सी, देन यू नो पीपल कैन आल्सो सी कि इन लाइफ हाउ दिस पीपल आर लिविंग, इफ यू कैन जी प्ले दैट हाँ, वीडियो। लाइए जरा वीडियो लाइए। Unfortunately, the Nanak-Panthi culture of Sindh was fragmented in the partition of 1947 based on religion. Insecurities overpower rational thinking, creating distrust and disharmony amongst communities. मन मत होली बोले Guru Nanak and Bhai Mardana accompanied the Maktums of Multan and Uch and travelled on foot from Sakhar to Shikarpur. In tracing Guru Nanak's footsteps, we travel from Sakhar to Shikarpur. At Shikarpur, we visit Dada Rewa Chand's residence to experience his love for Guru Nanak. बेद भी हो रही है। नानक बार सर्व कला सुमरत, डोलन तेरा को प्रभु नानक ते करत, फिरत व्रत वर भाइयो पढ़ियो तो शरणाए, नानक की प्रवे नती अपनी भगती लाए। लोकल जो लोग हैं ना, वो सिंधी नानक पंथी है, गुरु नानक को वो मानते हैं। बलोची भी जो इधर आते हैं, जो हमारे कम्युनिटी के खासतौर पर हिंदू, वो भी मानते हैं। जो भी हमारे यहाँ मंदिर है, किसी भी उससे रिलीजन है, उसमें गुरु ग्रंथ साहब जरूर रखा हुआ है। गुरु नानक ने जो भी मैसेज दिया है, वो प्यार का दिया है। लो, किसी निम्रता रखो, मन माया मन दाया, मनो पंखिए आकाश, तस्कर शब्द निवारिया, मनो आकाश में भिटकदड़ पखी वांगुरु माया जे पुठियां पियो दौड़े। ये आपने 2 मिनट की बेद भी देखी है जी, जो ये सिंधियों को इसका बहुत कोई पैसा मिल रहा है, जो पाकिस्तान में ये कर रहे हैं। ये नालायक इस सभ्यता को तोड़ना चाहते हैं। ये देख रहे हो कि वो बेचारे कैसे इसको संभाल के रखते हैं, और इसने पूरा जिंदगी। संजय जी, एक मैं आपको कहूंगा, मैंने भारती को भी कहा था, जैसे अपने प्रोफेसर जगबीर जी है ना, वैसे एक है गुरबाणी के एक्सपोनेंट दादा चेला राम जी, उनकी वो उम्र है 85-86 साल होगी। वो एक बार किसी खालिस्तानी के पास गए, खालिस्तानी बिल्कुल पिघल गया कि उनको पहली बार जिंदगी में गुरबाणी समझ आई। वो प्रोफेसर जगबीर सिंह जी जैसे आपको बिल्कुल सरल भाषा में सिखाएंगे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी गुरु नानक का मैसेज स्प्रेड करने में, और सारे अपने बच्चे लगा दिए। उनको भी ये परेशान कर रहे थे कि तो हम तुम्हारी मूर्तियां उठा लेंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं हमारी कोई रहत मर्यादा एसजीपीसी की 1950 की बनाई हुई है, उसके ऊपर हम तुम्हारा जीना आराम कर देंगे, और स्टेट बैठी हुई है कि हम ये रिलीजियस हम क्या करें, हम क्या करें। ये कितना बड़ा पाप है। और संजय जी, आपका साधुवाद है, आप बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा राइट विंग से कि पता नहीं उनका क्या है। मैं इतना वो शोर मचा रहा हूँ, वो कहते हैं जी पता नहीं ये सिंधी है, इनका हमें क्या लेना देना, इनके क्या, मेरे को वोट करना क्या, इनकी को पॉपुलेशन है। ये इतना बड़ा इनके साथ अत्याचार हो रहा है, कोई इनकी संस्कृति को बिल्कुल भस्म कर देना चाहता है, जो ये बेचारे पाकिस्तान में संभाल के बैठे हैं, और यहाँ पे इंडिया में कोई बोलने वाला नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग अप। कोई भी नहीं बोल रहा संजय जी। वो तो चलिए, हम लोग तो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो इसलिए आश्चर्यचकित हूँ कि इंदौर से अकेला सिंधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता है, भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी की मूर्खताओं का तो मैं क्या कहूँ,
जिस तरह से इन्होंने एसजीपीसी में इनका मनमाना जो है अमेंडमेंट करा दिया, सहजदारियों को बाहर कर दिया इसके आपके इलेक्टरल कॉलेज से, वो भी एक बिल्कुल जिसको कहते हैं एब्जेक्ट सरेंडर। अब यहाँ पर जो है वो एमपी साहब जो है वो इस समय एब्जेक्ट सरेंडर कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा सिंधी कम्युनिटी को कि ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आपको बहिष्कार कर देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति का आपको टिकट कटवा देना चाहिए। शंकर लालवानी इज नॉट फिट टू रिप्रेजेंट द हिंदू कम्युनिटी एंड द सिंधी कम्युनिटी। इनको सुमित्रा जी का टिकट काट के इनको टिकट दिया गया है इंदौर का, और इनकी यहाँ रहते हुए इनकी इतनी औकात नहीं है कि एक एफआईआर रजिस्टर करवा सके। और वो भी पंजाब से कोई लोग आ रहे हैं, उनके खिलाफ आप जो है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सकते, उनको गिरफ्तार नहीं करवा सकते। अच्छा संजय जी, वैसे तो ये लॉ एंड ऑर्डर है, कोई वो नरोत्तम मिश्रा भी अपने दमंग बनते हैं, वो भी कुछ नहीं कह रहे, वो हिंदुओं की बात करते हैं। अब संजय जी देखिए, जो गुरु तेग बहादुर थे ना, उनके मेन ट्रेवल्स के हैं यूपी, बिहार, असम, बांग्लादेश, और वहां पे जो भी यादें जुड़ी हुई है ना, वो बेसिकली एज ए हिंदू टेम्पल ही है, और वहां पे आपको सारी की सारी मूर्तियां मिलेगी जो हिंदू ही उनको संभाल रहे हैं। एसजीपीसी तो है बेसिकली पाक, ये जो अपने पंजाब और हिमाचल के गुरुद्वारे, एसजीपीसी का तो लेना देना ही नहीं मध्य प्रदेश में कोई। वहां पे जो है ना सारी की सारी, अब जैसे जो योगी जी का भी है, जो उनका मठ है, उस मठ के अंदर उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी की मूर्तियां लगाई हुई हैं। ये भी वेद भी है, ये कौन सी कम वेद भी है अकॉर्डिंग टू जो एसजीपीसी रहत मर्यादा है। तो भाई अगर इन्हें हिम्मत है, ये तुम योगी जी के स्टेट में करके दिखाओ, वहां पे पता है डेटरेंट है, वहां पे सोटा पड़ेगा, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो भाई ऐसा है कि बाबा जी के राज में नहीं हो सकता, मामा जी के राज में जो मर्जी कर दो। संजय जी, इसी बात को मैं थोड़ा सा और जो खासकर सिंधी ऑडियंस है, जिनका मैंने बहुत ही डिसहार्टफुल रिएक्शन देखा कि अरे जाने दो, हमें क्यों गुरु ग्रंथ साहब को वर्शिप करना है, हम क्यों जाएं उनके द्वार। मैं उन लोगों को, आई नो इट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन जो भी आया है, we all consider all the emotions that have been flowing through, but हम उनके गुरुद्वारे नहीं गए हैं स्थापना मूर्ति की करने ना। ये हमारा जो ट्रेडिशन है उदासी पंथी का, that is coming from at least it dates back to 16th century when the elder son of Guru Nanak Dev Ji, Baba Sri Chand, he traveled to Sindh and he was the founder of Udasi Panth over there. एंड बेसिकली द उदासी पंथ, अब तो ये है कि संजय जी, जो सिंध में जो सिखिज्म है, जो सिखिज्म की आप जो भी स्टडी देखेंगे वो सारी पंजाब सेंट्रिक रही है हमेशा। सिंध का जो हेट्रोडॉक्स कल्चर था बेसिकली कंसर्निंग दिस होल उदासी पंथ, उसमें आप देखेंगे कि दरिया पंथ का भी मिक्सचर है। दरिया पंथ जो है वो झूलेलाल लॉर्ड उडेरो लाल के फॉलोअर्स हैं। आप उनकी भी प्रतिमा देखेंगे, उनके साथ आप जो हमारे सिंधी समाज के जो बहुत बड़े संत रहे हैं जैसे संत कंवर राम जी, उनकी फोटोज देखेंगे। साथ में आप टेम्पल, जो हमारे जो इष्ट देव हैं जिन भगवान झूलेलाल, उनके मंदिरों में आप गुरु नानक देव जी की फोटो देखते हैं। आपने गुरु नानक देव जी का जो इम्पैक्ट है सिंधियों की लाइफ में, शायद वो किसी ने अभी तक स्टडी नहीं किया है। ये हमारी जो गुरु नानक देव जी की जो महिमा है वो एज अ ओरल ट्रेडिशन पास होती आई है। उसमें भी जो सिंधी टिकाणे हैं, जहाँ पे हम जो अभी हमने विजुअल्स भी देखे, उसका ट्रेडिशन कंटिन्यू कैसे होता है संजय जी। एक तो है दरबारें, जहाँ पे ये उदासी संत होते हैं, दोज हु ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ अ सेलिबाइट, जो कि बाबा श्रीचंद जी के जो मेन प्रिंसिपल्स थे, जो कि गुरु शिष्य परंपरा से चलता है। दूसरे होते हैं जो जग्यासी उदासी होते हैं, जो टिकाणे चलाते हैं, जैसे बेसिकली आफ्टर द फादर द सन कैरीज ऑन दैट ट्रेडिशन। और उसमें ये नहीं है कि आप में से कोई भी ग्रंथी गुरु ग्रंथ साहब का वचन नहीं ले सकता। ऐसे कई सारे सेंटर्स सिंधी कैंप्स में आपको दिखेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गुरुमुखी सिखाते हैं बच्चों को। मेरे साथ के कई सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो हैं वो गुरुमुखी सीखे हैं, उन्होंने स्टेजेस क्रॉस की है। उसके बाद बाकायदा एक फॉर्मल सेरेमनी में आप वचन साहब लेते हैं, विच मीन देन यू आर नाउ एलिजिबल टू रीड द वचन्स और द वर्सेस फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहिब। उसमें
ऐसा जरूरी नहीं कि उसको सिर्फ बंदे ही कर सकते हैं, इसमें मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं, you know, women can recite Guru Granth Sahib, they can take Vachan Sahib. That is how the beautiful culture has been maintained. ये एक oral tradition में उसे कहूंगी, इस तरह से maintain किया जाता है. अब जैसे you know, पुनीत ने पहले भी कहा कि जन्म मरण और यहाँ शादी ब्याह हो, उसमें भी हम गुरु को एज अ यू नो, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि सारे सिंधी हिंदू करते हैं, लेकिन मैक्सिमम के घर में ट्रेडिशन होता है कि आप गुरु ग्रंथ साहब को साक्षी मानते हैं अपने यू नो किसी भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन में. जन्म, जैसे कि बच्चे का मुंडन होता है इन सिंधी टिकाणों में, जो भी सिंधी हिंदू जो टिकाणों को मानते हैं, यू आर एसोसिएटेड विद अ डेजिग्नेटेड टिकाणा और अ दरबार वेर इन यू परफॉर्म दैट रिचुअल. शादी ब्याह हो, उसमें आपके घर में आप गुरु ग्रंथ साहब को इनवाइट करते हैं, बाकायदा सेरेमोनियल उसके वचन साहब होते हैं. मेरे खुद के घर में अखंड पाठ साहब हो चुका है, राइट फ्रॉम यू नो जो पुरानी वेडिंग्स थी अप टिल माय वेडिंग एज वेल. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन इज मरण. उसमें आप जब भी आप अपने प्रियजनों की अस्थियां लाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट कि हम उन्हें भी साक्षी मानते हैं. जब अस्थियां गंगा की तरफ ले जाते हैं आप, उससे पहले आप गुरु ग्रंथ साहब जी का वचन भी करवाते हैं. उसके बाद वो फाइनल जर्नी के लिए निकलती है. कल को अगर आज आप सोचिए कि इनके कहने पर गुरु ग्रंथ साहब का हम लौटाने का फैसला करते हैं, कल को ये कहेंगे कि भाई अब तुम्हारा जो टिकाणे का ट्रेडिशन है वहां पे तुम बाल भी मत उतारो बच्चों के हैं. उसके बाद ये लोग कहेंगे हमें कि अब तुम गुरुमुखी सीखना छोड़ दो भाई, क्योंकि तुम अब लोग अब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते नहीं हो. उसके बाद कहेंगे अब टिकाणों में तुम साथ में गीता के साथ साथ वो भारती जी, मैं आपको टोकूंगा यहाँ पर. यदि आप इसी तरह की प्रतिक्रिया देंगी जैसी आपने इंदौर में दी, तो वो भी हो जाएगा. और यदि आप ऐसी प्रतिक्रिया देंगी जैसा कि गोरखनाथ मंदिर में दी जाती है, तो किसी की औकात नहीं होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ आंख उठाने की. अब क्योंकि आप मेलबर्न में हैं, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप यहाँ मेलबर्न में. संजय जी, सॉरी टू इंटरप्ट, एक बात मैं आपको बताऊं संजय, सॉरी, एक बहुत मतलब इट इज जस्ट वेरी दिस, मैं आपको बताऊं इनकी क्या मर्यादा होती है और ये कैसे मर्यादा मनाई जाती है. आपको पता है एसजीपीसी की ये मर्यादा होती थी कि कोई औरत कीर्तन नहीं कर सकती एसजीपीसी के गुरुद्वारे में, ठीक है. और एक डोरिस जैकोबोस है, वो कनाडा की प्रोफेसर है, आप उससे पूछ लीजिए, इसने किया. उसके बाद क्या किया कि जो यहाँ पे वो आ गई, पहले इन्होंने कहा आप पालकी को हाथ नहीं लगा सकते. ये औरतों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि सुबह जो पालकी ले जाके गुरु ग्रंथ साहब जी को स्थापित किया जा सकता है, उसको औरत हाथ नहीं लगा सकती. तो जो कनाडा और यूके की थी और जिन्होंने अमृत भी छक रखा था, उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे कर सकते हो. तो एसजीपीसी ने प्रेशर में आके कह दिया कि हाँ चलो आज के बाद हम अलाउ कर देंगे कि औरत कीर्तन कर सकती है दरबार में, ठीक है. इन्होंने चेंज कर दिया. बट वहां पे जो बिंद्रावाली की टकसाल बैठी थी, दमदमी टकसाल, उन्होंने कहा ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुमने चेंज कर दिया. हमारी प्रथा चली आ रही है कि हम किसी औरत को कीर्तन नहीं करने देंगे, तुम करके दिखाओ, हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे. तो आज तक जब से गोल्डन टेम्पल बना है, किसी औरत ने गोल्डन टेम्पल के अंदर कीर्तन नहीं किया हुआ. तो ये तो इनकी मर्यादाएं होती हैं, और जब ठीक भी हो जाती हैं तो इनको डंडे का जोर हो तो ये कर भी नहीं सकते. तो अब ये कह सकते हैं कि औरत कर सकती है बिकॉज इनको वो जो दमदमी टकसाल का डर है, तो ये कर नहीं सकते. तो भाई ये जानवर लोग हैं, दे आर क्रिमिनल एलिमेंट्स एंड दे अंडरस्टैंड ओनली डिटरेंट एंड नथिंग एल्स. तो ऐसी तो इनकी मर्यादाएं होती हैं, और इनकी ऐसे इनकी जब पालन ना पालन करना डंडे पे डिपेंडेंट होता है. हाँ, अब मैंने बात बोल ली, अब आप अपनी बात करिए. सॉरी. मैं भारती जी से पूछ रहा था कि भारती जी मेलबर्न में क्या हो रहा है. मेलबर्न में सर वही पुराना स्यापा है इन लोगों का काफी समय से. विशाल जूत के केस से आप देखेंगे खालिस्तानियों का जो हुड़दंग है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे. रिसेंटली आपने देखा होगा कि 2 मेलबर्न के टेम्पल्स पे एक ही हफ्ते के अंदर अटैक हुआ है. एक था बैप्स का स्वामीनारायण टेम्पल और दूसरा शिवा विष्णु टेम्पल, जहाँ पे एंटी इंडिया खालिस्तानी एलिमेंट्स ने ग्राफिटी बनाई, टेम्पल्स को डेसिक्रेट किया गया है बेसिकली. और रिसेंटली अगर आपको पता होगा संजय जी, तो पन्नू भाई जी भी यहाँ पधारे हुए हैं मेलबर्न में. उनका कॉन्फ्रेंस हुआ है 1-2 दिन पहले, वो यहाँ आए हुए हैं. जगह जगह बिरेंद्रन वाले साहब जी के पोस्टर्स लगाए जा रहे थे, जो कि बहुत सारे इंटरवेंशंस के बाद हटाए गए हैं. पर जो एक इवेंट होने वाला है खालिस्तानी रेफरेंडम, यहाँ फेडरेशन स्क्वायर करके एक बहुत बड़ा स्पॉट है वहां पे,
तो अभी तक उसके बारे में और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इतना पता चला है कि इवेंट इज़ गोइंग अहेड। सो ये सब कुछ हो रहा है वैसे यहाँ पे। आपकी एसोसिएशन इसमें जो है वो ऑस्ट्रेलियन हिंदू एसोसिएशन तो काफ़ी एक्टिव है, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, यहाँ मेलबर्न में ही। जी, जी। जी, बिल्कुल वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस डोमेन में। आई थिंक दे आर द ओनली ऑर्गनाइज़ेशन जो कि इसको सामने से ले रहा है। कुडोस टू ऑल द एफर्ट दैट द टीम दैट हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड एंड दैट हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेट वर्क हियर। यहाँ Although पर भी just clarifying, Sanjay ji, I'm not speaking on behalf of them at the moment, but yeah, just भारती, कैन यू आल्सो sharing टेल their कि work. इन्होंने पहले बैसाखी को भी इंटरप्ट करने की कोशिश की थी, ये खालिस्तानी। जी, जी, जी। तो इफ यू तो कैन जी, बैसाखी भी बैसाखी क्या? मेल एक्चुअली संजय जी, साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक हिंदू सिख कपल है जो बैसाखी मेला हमेशा ऑर्गेनाइज करते आए हैं एडलेड में। तो पिछले साल जो मेला था उसमें खालसा एड, साउथ ऑस्ट्रेलिया का खालसा एड का जो मेंबर था, उसने इस कपल को धमकी दी कि आप भाई ये जो बैसाखी नाम है ना इसका, वो आप चेंज कर दें क्योंकि ये सिर्फ सिखों का फेस्टिवल है और बेसिकली हम नहीं चाहते कि आप सिखों का फेस्टिवल जो है आप उसे यूटिलाइज करें, क्योंकि आप वहां पे जो है भांगड़ा और गिद्दा दिखाते हैं, देन यू आर ट्राइंग टू सेक्सुअलाइज दैट पर्टिकुलर इवेंट अंडर द नेम ऑफ बैसाखी। तो आप वैसाखी नाम ना यूज करें और वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। सो दिस वाज बेसिकली भांगड़ा और गिद्दा जो है वो अब वो भी रहत मर्यादा के विरुद्ध है क्या? और ये बैसाखी सिखों का फेस्टिवल कैसे हो गया जी? ये तो गुरमों से पहले फेस्टिवल है भाई, हमारा पंजाबियों का फेस्टिवल है भाई। ये गुंडागर्दी पे कह रहे कि ये जो सिखों का फेस्टिवल है और तुम ये जी बेदबी करते हो यहाँ पे अपना कोई मत्था टेक के चले जाओ, यहाँ पे डांस करना ये भी बेदबी है। ये तो सही बात है कि ये बिना ये तो जिसको वो बोलते हैं ना समझावन लाल, उस सोटे के अलावा ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। संजय जी, हंसने की बात नहीं, वो जो कपल था वो तो शरीफ लोग थे, वो तो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनका जीना हराम कर दिया। क्योंकि ये जो खालिस्तानी है ना, मतलब मैं यही बता रहा हूँ संजय जी, इतनी खतरनाक बुलिंग होती है। ये बस चिट्ठी कर देती हैं, ओ जी धर्म को खतरा हो गया जी, वहां से ऑस्ट्रेलिया से बात चली, यूके से बात चली, उनको इतनी ईमेल आ गई, उनके खिलाफ ये हो गया, उनके लेटर निकल गए, एक शरीफ आदमी परेशान हो जाता है। सो द अमाउंट ऑफ हरासमेंट that this couple went, who were just organizing a festival by Khalsa Aid, ये सोशल वर्क करता है खालसा एड। एक बैसाखी मनाने के लिए उनका वो कर दिया। आप सोच ही नहीं सकते संजय जी उनके साथ कितना बुरा हुआ। बैसाखी तो पाकिस्तान में भी मनाते हैं। क्या कहें संजय जी, मतलब इतना ही कोई नालायक हो जाए तो क्या करें। पाकिस्तानी पंजाब में आज भी बैसाखी मनाते हैं। हाँ जी। आपको धमकियां नहीं आ रही क्या खालसा एड की? मेरे से तो प्यार है संजय जी। मेरे को तो जवाब ही नहीं देते, मैं तो एक जूते भी मारता हूँ ना तो वो चुप करके। अच्छा संजय जी, मैं एक और बताता हूँ, देखो एसजीपीसी जो था वो कोई हेलमेट निकला, एसजीपीसी कहता हेलमेट मत डाल लेना, ये बेअदबी हो जाएगी। फिर मैंने देखा महाराजा रणजीत सिंह का जो स्पेशल, वो जो सबसे स्पेशल ब्रिगेड थी फौजे खास, वो हेलमेट डालती थी। अब वो देखो चुप हो गए। एसजीपीसी को पता नहीं मेरे ख्याल 90 लाइक है, जो मैंने किया उसके 3000 हो गए। तो देखो संजय जी, इसको समझो, जो इनका प्रोपेगेंडा है ना, एसजीपीसी, खालसा एड, बाज, इनके तो मैंने चीथड़े उड़ा दिए। ये जो भी खालिस्तानी है ना, मैं इसको ऐसे जूते मारता हूँ। ये बस अब तो जवाब भी नहीं देते, अब ये चुप करके बर्दाश्त करते हैं कि भाई ये जो भी तूफान है ये निकल जाए। तो ये जो काम है हमारा करना वो तो हम कर सकते हैं, बट जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हम थोड़ा ना कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो शिवराज सिंह चौहान को करना है। तो ये इसकी वजह से हमें कितनी परेशानी होती है। जो इनको आर्ग्यूमेंट है या इनकी आइडियोलॉजी है उसको तो ध्वस्त करना चलो ठीक है, बट लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का काम है, वो तो स्टेट को करना चाहिए। वो आपका चैलेंज भी पड़ा हुआ है ना, वो ककार वाला, उसका भी कोई जवाब नहीं आया अभी तक। संजय जी मैं तो कह रहा हूँ आप 25 लाख करें। तो ठीक है भाई, हम उस पंच ककार को जो भी प्रूव करेगा और उसको हम 25 लाख रुपए देंगे। ऐसी घोषणा हम बिहाफ पे कर रहे हैं, मैं पुनीत सिंह सानी जी के बिहाफ पे, और हम और जयपुर डायलॉग्स और पुनीत सिंह सानी जी मिलके 25 लाख का इनाम देंगे। चलो आ जाओ भाई, जिसकी भी हिम्मत हो वो आए, प्रूव करे कि साहब की ये पंच ककार जो है ये ओरिजिनल गुरुओं से आया है। हाँ जी, और मैं 25 लाख भी मिलेगा और मैं सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगूंगा
और मैं ये सारे अपने ट्विटर और ये जो भी फेसबुक सारा बंद कर दूंगा। तो आप भाई जो है वो सुन रहे होंगे, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो है वो इस टाइप के लोग जो है वो साइड में कमेंट मार रहे हैं। तो तुम्हारे जिसकी भी जितनी औकात हो, आओ जरा ये पंचककार वाला जो चैलेंज है ये स्वीकार करके बताओ, बजाय फालतू की बातें करने के। तो अब हम थोड़े प्रश्न ले लेते हैं, कई सारे प्रश्न आए हुए हैं, उनको प्रश्नों को ले लेते हैं। ये है ग्लोबल एक्स मैक्स सिख मूवमेंट। ये साहब ये तो बहुत ही मैं कहूँगा तो स्वागत योग्य किसी ने बनाया है ये एक्स मैक्स सिख मूवमेंट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और our complete solidarity support to the Sindhi Samaj. Global X Max 6 organization also pledges to match Jaipur Dialogues ₹1 lakh pledge for the Panchkakars 5Ks debate between SGPC and Puneet Sani. Let truth prevail. चलिए एक और बढ़ गया साहब, 26 हो गया। नेक्स्ट, एक्स पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम, धन्यवाद आपको। नेक्स्ट, अजय सिंह जी आपको भी धन्यवाद। एसबी जी आपको भी धन्यवाद, डबल धन्यवाद। और ये कह रहे हैं सनातनी बॉय, प्रणाम संजय सर, आई वाज देयर एट द जीसी इवेंट, गोल्ड कोस्ट इवेंट। अच्छा तो सनातनी यहाँ गोल्ड कोस्ट में लोगों ने मुझे इनवाइट करके एक मीटिंग इत्यादि की थी, रिसेप्शन किया था, ये उसमें थे। ठीक है जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। भारती जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार आप आई जयपुर डायलॉग्स पे, आपका स्वागत और धन्यवाद। पुनीत जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती, जय हिंद।